इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए मैंने कुरान की तो आपको आयत बताइए, जो सूरह तौबा है कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है घात हो, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस तरह के जाहिल जिन्हें इस्लाम का आई भी नहीं पता, वो कुरान की आयतों के साथ अपनी मर्जी से झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों के बीच दुश्मनी की आग भड़काते हैं। कुरान के ट्रांसलेशंस इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में और बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है। कोई भी बंदा जब सूरह तौबा पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ एक पर्टिकुलर वाक्य की बात हो रही है और पर्टिकुलरली उन मुशरिकों और काफिरों की बात हो रही है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, जिनके साथ मुसलमानों की ट्रीटी थी। जैसा कि क्लियर कट सूरह तौबा की आयत नंबर 1 में मेंशन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों की तरफ ऐलान बराअत है जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था। यानी ये वो मुशरिक काफिर थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ किए हुए मुआहिदे को तोड़ा था और मुसलमानों के खिलाफ चाले चलते थे, मुसलमानों के खिलाफ उनके दुश्मनों की मदद करते थे। और फिर इसी तरह से वर्स नंबर 4 में भी अल्लाह उन्हीं काफिर और मुशरिक की बात कर रहा है जिनसे मुसलमानों की ट्रीटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर वो मुशरिकीन जिनसे तुम्हारा मुआहिदा था, फिर उन्होंने तुम्हारे मुआहिदे में कोई कमी नहीं की और तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद नहीं की, तो उनका मुआहिदा उनकी मुकर्ररा मुद्दत तक पूरा करो, बेशक अल्लाह परहेज़गारों से मोहब्बत फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ने उन मुशरिकीन में से उन चंद लोगों की बात की है जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ की हुई ट्रीटी को तोड़ा नहीं था, ना ही वो मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद करते थे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन मुशरिकों के साथ जो ट्रीटी थी उसे पूरा करो। और फिर वर्स नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ लो और कैद कर लो और हर जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम रखें और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस आयत में पर्टिकुलरली उन मुशरिकों की बात हो रही है जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी, मुसलमानों के खिलाफ दूसरों की मदद की, यानी उस वक्त के वो पर्टिकुलर काफिर, ना कि पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात हो रही है। और जब यह ऐलान हुआ तो उसके बाद भी उन पर्टिकुलर काफिरों को 4 महीनों की मोहलत दी गई जिन्होंने बार बार ट्रीटी तोड़ी। इतना ही नहीं बल्कि नेक्स्ट वर्स में अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो, हत्ता कि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दो। ये इसलिए कि वो नादान लोग हैं। यानी यहाँ मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि वो पर्टिकुलर मुशरिक जिन्होंने बार बार ट्रीटी तोड़ी, 4 महीनों के बाद भी इस्लाम के बारे में कोई गौर व फिक्र नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, अब उन लोगों में से भी वो लोग जो सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और पनाह चाहते हैं तो उन्हें पनाह दे दो, यानी उन्हें ना मारो ताकि वो कुरान को सुने और समझें और उन्हें उनकी अमल की जगह तक पहुंचा दो। एक बिल्कुल सिंपल सा बंदा भी इस बात को बिना किसी मुश्किल के समझ जाएगा कि ये किस तरह से आयत का मिसयूज करके लोगों के बीच दुश्मनी भड़काई जा रही है।